बीमार में क्या कार्यकर्ता है मेरे पास और जो है दलित समुदाय के कुछ लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर जो है कि बिहार में सभी मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे कि अभी सरकार वर्तमान में जो सरकार है उसके भ्रष्टाचारी का पूरा खुलासा कर रहे हैं। आरजेडी की जो भ्रष्टाचार के उसको लेकर खुलासा करें। इतना सक्रिय होने के बाद भी अगर दलित समुदाय उनसे क्या चाहती है, आखिर कौन सी बात को लेकर हट हुई है उनको हृदय को, तो उससे हम बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो इधर प्रशांत किशोर को लेकर आप लोगों को क्या आपत्ति है? प्रशांत किशोर उनको बोला जाए तो प्रशांत कुमार पांडे है, ठीक ना। और वो एक जातिवाद नेता है और इतना जातिवाद नेता हमने अभी तक भारत में नहीं देखा था। सबसे पहला नेता ये बिहार की कर्पूरी ठाकुर जैसे राज्य का वो विनाश करने पे तुला हुआ है। वो कल का जन्मा हुआ नेता, वो जिस तरह का वर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको तो अगर मेरे सामने आ जाए, मेरे कार्यकर्ता के सामने, हमको तो छोड़िए, मेरे कार्यकर्ता के सामने आ जाए ना तो उसको संविधान के जूता से लतियाने का काम हम लोग करेंगे। प्रशांत किशोर तो अच्छे नेता हो, युवाओं बिहार का भविष्य बनने जा रहा है। इस बार मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं और जो है वर्तमान में जो सरकार है उसका भ्रष्टाचारियों को लगातार खुलासा कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें आपत्ति क्या है? फिर क्या लगता है कि आपको प्रशांत किशोर पांडे जी जो है वो मतलब साफ सुथरा व्यक्ति है? लगता है आपको कि वो जब खुद बताते हैं कि हम ही बीजेपी का सलाहकार थे, हम ही आरजेडी का सलाहकार थे, हम ही जदयू का सलाहकार थे, जब सारे को तुम ही ने भ्रष्टाचार बनाया है तो तुम कौन सा सौदा हुआ है? हमको बताओ। अगर दुनिया अभी युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम वही करते हैं। अभी के हाल फिलहाल के बयानबाजी आया है चोरी चमारी, वो कहाँ इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल जो वो किया है। अगर जिस दिन वो माफ़ी जब तक नहीं मांगेगा, उस दिन जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस दिन हम लोगों के क्षेत्र में आ गया उसका नेता तो उसको जूता से और जूता चप्पल से स्वागत किया जाएगा, उसको जूते का माला पहनाया जाएगा। वो तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वो आए। जिस दिन आ गया उस दिन उसको जूता और चप्पल का माला पहना करके बांका जिला ना घुरा दिए तो हम भी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता नहीं। तो उसको लेकर जो है बिहार के तमाम जिलों में उसको एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अभी जो है कि बोला था कि 29 तारीख तक इस मामले को लेकर माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर हम भीम आर्मी जो है सड़कों पर उतरेंगे। हाँ, आज का आखिरी डेट है शाम 4 बजे तक। जैसे 6 बजा उसके बाद माफ़ीनामा नहीं आया उसका तो आने वाला कल को छोड़कर मान लिया जाए परसों, उसका कार्यालय हो, उसका घर हो, उसका कहीं भी हो, उसको उस तरह से नास्ताबूद किया जाएगा कि जीवन में वो सोचा नहीं होगा। अच्छा, वो सरकार का जो अभी भ्रष्टाचारी नेता है, क्योंकि बीजेपी और जदयू का 5 नेताओं का भ्रष्टाचारी का खुलासा किया, क्या लगता है वो सही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो सही काम, वो सही पहले खुद को तो सही हो जाए। वो जनऊधारी है, वो जनऊधारी अपने जनऊ को बचाने के लिए दूसरे को गले में फंदा डाल रहा है। वो अपने उसके बारे में क्या भ्रष्टाचारी का सबूत नहीं है। वो तो अभी इंतजार है हम लोगों का। जिस दिन हमें प्रदेश से सूचना मिली उस दिन उसका सबूती का आपके इसी मीडिया के चैनल से हम लोग आपके सामने में उसका सबूती देंगे कि वो कितना भ्रष्टाचार थे और है। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? सुबोध कुमार। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर वो शिक्षित और समझदार होता तो किसी भी जाति के लिए जो है गलत टिप्पणी नहीं किया जाए। अच्छा, वो तो बोला कि मुँह से गलत तरीके से फिसल गया। अब देखिए, वो गलत हो या सही हो, लेकिन टिप्पणी तो हुआ ना भाई। टिप्पणी तो कर चुका है। अब क्या, अब उसके लिए अगर गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगे, सीधी बात है। बिहार में जो है युवाओं का भविष्य बनने जा रहा है प्रशांत किशोर। वो भविष्य कुछ नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि जब युवाओं का मुद्दा पलायन को रखने की बात बोल रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था हम बेहतर करेंगे और पार्टियों से। सरकार उसकी बनी नहीं है और गलत टिप्पणी किया जा रहा है। कल के डेट में सरकार बनती है तो क्या क्या गलत टिप्पणी होगा, क्या क्या गलतियाँ होगी, तो वो तो फिर। चलिए ठीक है। क्या नाम बच्चे साहब का? मोहन हरिजन। प्रशांत किशोर आपको कैसा लगता है? किशोर क्या लगेगा, बहुत अच्छा तो नहीं लगता। अभी बिना बने जब वो महादलित का नाम लेके चमार या कुछ ऐसा जाति सूचक बात कर रहा है तो बनने के बाद पता नहीं क्या करेगा। हम लोग को तो भागने का रास्ता देगा कि नहीं पता नहीं। तो सुधारेंगे क्या? वो बिगाड़े थे सबको तो आज उसका निकाल रहा है। यही ने चोर बनाया था तभी न भी निकाल रहा है। इसको पता था कि चोर है तो बनाने वाला कौन था? यही था, इसलिए इसको पता था। अंदर की बात तो उसी को पता है जो अंदर रह चुके हैं। आज बड़ लास्ट दिया था कि 29 तारीख को माफ़ी मांग लेना, तो फिर हम नहीं तो फिर हम भीम आर्मी जो है रोड पे भी उतरेंगे, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक दौड़ेंगे और जब तक दम रहेगा तब तक लड़ेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? अमर कुमार। अच्छा, आप एक युवा हैं और प्रशांत किशोर युवाओं का साथ में है,
वो कुछ कोई साथ में नहीं है। अगर साथ में देखा जाए, नीतीश भी तो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। वो तो कभी चोरी चमारी वाला बात नहीं बोले थे। ये तो सब कल तो बोला अभी जैसे कि लालू यादव को परिवार को लेकर टिप्पणी किया था नीतीश कुमार उनको लेके कुछ भी किया, लेकिन वो तो नीतीश कुमार के मुंह से हम कभी नहीं सुने चोरी चमारी, कभी जाति सूचक इनके मुंह से कभी शब्द नहीं सुने हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो आज आया है ना, ये काहे बोला चोरी चमारी का बात। ये जो सोच रहा है कि हम बैग भर लेंगे आके, ये नहीं भर सकेगा यहाँ। बिहार में 10-15 सीट का कुछ ना होने वाला है। ये खाली चाह रहा है मेरा, अगर 2-4 नेता बन गया ना अपना राज्य में, ये कुछ न जमाएगा। इससे बड़ा बड़ा नेता आया होगा। आज तक शाम तक माफी नहीं मांगते तो भीम आर्मी का क्या प्लान रहेगा? हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग रोड जाम करेंगे, इसके ऊपर FIR करना ही होगा। SC/ST एक्ट लगेगा ही लगेगा, इतना विश्वास है। बिहार के अन्य थाना में तो केस हो गया उसका ना, तो यहाँ भी होना जरूरी है ना, यहाँ भी होगा। उसके बाद वो कहाँ तक जाता है देखते हैं। अगर मेरे विधानसभा में आ गया, अल्टीमेटम दिया गया है आज का डेट का। हाँ जी। आज का डेट का प्रशासन को जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आज 29 तारीख को अगर उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है तो फिर आने वाला कल मतलब 30 उस डेट में फिर हम लोग उसके कार्यालय को, उसके आवास को इतना जोरों शोर से घेरेंगे कि उसको भागने का जगह नहीं देंगे और उस जगह से उसको कहीं हिलने नहीं देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। अन्यथा उसको जो है जब तक सरकार ये बनाया हुआ सरकार की ये भेड़िया है। भेड़िए इतने ये भेड़िए ख़त्म है कि मतलब नीले कबूतर को गाली देता है, कहता नीला कबूतर, ये वो बहुत तरह के उसका कार्यकर्ता बोलता है। हम सुने भी सोशल मीडिया पे। तो हम ये कहते हैं कि हमें तो बाबा साहेब ने उड़ने का आज़ाद जगह दे दिया आसमानों में, जो कि कलर नीला है, तो हम नीले कलर में उड़ते हैं। तुम भगवाधारी हो तो भगवेधारी की जगह रहो। अपने आप को बताता है कि मैं बिहार का सुधार कर दूंगा, लेकिन वो कभी आज तक भलाई बिहार का नहीं सोचा है, ना सोचेगा। उसका मानसिकता जो है वो जातिवाद है। वो लूटेगा। सबसे पहले उसका अंदर इतना जातिवाद भरा हुआ है कि आप हमको बता दीजिए कि उसके पार्टी में जुटने वाला सबसे बड़ा कार्यकर्ता कौन कौन है। सबसे बड़ा आप चिंटू पांडे जी को जानते होंगे, उसके बाद एगो गायक गुंजन जी को पहचानते होंगे, छैला बिहारी को जानते होंगे, ये रितेश पांडे को जानते होंगे। हमको बताइए सब आप दूसरा मनीष कश्यप जो कि कहता था कभी हम बिहार को बदलेंगे, पहले तो बीजेपी में गया, फिर वो लौट के आया कहाँ, प्रशांत कुमार पांडे के पास। वो चूँकि इसलिए आया क्योंकि उस सबको झोला भरना है। हमें झोले भरने वाले से नफरत है और वो जो हम लोगों को बहकाने और बहलाने फुसलाने का काम करता है कि हम मेरी सरकार आएगी तो शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। भाई 2014 में तुम खुद बता रहे हो कि हम जो है बीजेपी का सलाहकार थे, तो सबसे पहले इसका मतलब तुम मोदी को बुलवाए हो कि 15 लाख रुपए हर एक अथी में जाएगा और हवाई चप्पल पहनने वाले को जो है ना हवाई जहाज पे घुराया जाएगा। जब उस टाइम में पर्दे के ओर में तुम इस तरह का बोल सकते हो, तो अब तो सामने आ गए हो यार, कितना तुम छुपाओगे। और भीम आर्मी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर तुम्हारे पास बीजेपी और जदयू और RJD के खिलाफ लिस्ट है ना, तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ लिस्ट है। कल से आप लोगों का क्या प्लान रहेगा प्रशांत किशोर को लेकर? तो अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उसको हम लोग बताए नहीं कि उसके आवास, उसका कार्यालय हर जगह तोड़ फोड़ोगी और भीम आर्मी रोड पे आएगी। चलिए ठीक है। हम यहाँ पे प्रशांत किशोर का जो गलत टिप्पणी किया था दलित समाज को लेकर, उनको लेकर हम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।